हेलो एंड वेलकम टू माय पाइथन ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम पाइथन में यूज होने वाले डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। डेटा टाइप्स इन पाइथन आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई डेटा इन पाइथन। डेटा टाइप्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अभी जितनी भी मॉडर्न हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं सब में होता है। डेटा टाइप्स की हेल्प से हम उस डेटा को आइडेंटिफाई करते हैं जो वो पर्टिकुलर लैंग्वेज सपोर्ट करती है। हर लैंग्वेज के अपने अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं एंड पाइथन में कौन कौन से डेटा टाइप्स यूज होते हैं ये अभी हम पढ़ेंगे। इन पाइथन एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, मतलब पाइथन में हम जितने भी डेटा टाइप्स को देखेंगे वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट होंगे। वी कैन चेक द डेटा टाइप ऑफ द डेटा दैट इज गिवन टू द वेरिएबल बाय यूजिंग टाइप फंक्शन। हम टाइप फंक्शन की मदद से किसी भी वेरिएबल में दिए गए डेटा के डेटा टाइप को चेक कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि कितने तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप इन पाइथन। फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड द सेकेंड वन इज कंपोजिट डेटा टाइप्स। सबसे पहले हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में जानते हैं। प्रिमिटिव टाइप्स are the most basic data structures and hold a single value. Primitive data types वो data types होते हैं जो कि एक single value को hold करते हैं। मतलब primitive data types वो data types होते हैं जो कि एक single value को represent करते हैं। For example, अभी तक हम variable ले रहे थे name और उसमें हम अपना name store करवा रहे थे, तो वो एक ही तो value थी, वो एक primitive data type का example था। Python have following primitive data types: numbers, strings, booleans, none। Python में ये सारे के सारे primitive data types हैं। अब हम जानते हैं Python में कौन कौन से composite data types होते हैं। A composite data type is any data type which can be constructed in a program using primitive data types। Composite data type वो data type होता है जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप की मदद से क्रिएट किया जाता है। मतलब हम काफ़ी सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को मिला दें तो हम एक कंपोजिट डेटा टाइप को बना देते हैं। मतलब अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो कलेक्शन ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इज नोन एज कंपोजिट डेटा टाइप। कंपोजिट डेटा टाइप्स आर ऑल्सो नोन एज कंपाउंड और एग्रीगेट और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। कंपोजिट डेटा टाइप को हम कंपाउंड डेटा टाइप भी कहते हैं, एग्रीगेट डेटा टाइप भी कह सकते हैं एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी कहते हैं। पाइथन हैव फॉलोइंग कंपोजिट डेटा टाइप्स: लिस्ट, सेट्स, टपल्स, डिक्शनरीज। पाइथन में ये सारे के सारे कंपोजिट डेटा टाइप्स हैं एंड ये एक से ज़्यादा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को कैरी कर सकते हैं। तो अब हम प्रोग्रामिंग के थ्रू वन बाय वन हर एक डेटा टाइप के बारे में समझेंगे एंड ये जानेंगे कि उन्हें किस तरह से लिखा जाता है। ऑल्सो मैं एक बात और बता दूं कि इस ट्यूटोरियल में हम जस्ट ये पढ़ेंगे कि वो डेटा टाइप्स किस तरह से कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। इनके बारे में डीपली हम अपने आने वाले ट्यूटोरियल्स में वन बाय वन पढ़ेंगे। तो अब हम अपना VS कोड ओपन कर लेते हैं। तो मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है। अब हम सबसे पहले प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को देखते हैं कि हम किस तरह से प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को लिखते हैं। सबसे पहले मैं नंबर के बारे में बताता हूँ। तो नंबर के लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं num इज इक्वल्स टू 10 एंड प्रिंट num। मैं फाइल को सेव करता हूँ एंड मैं यहाँ पर प्रिंट करवाऊँगा। देखिए प्रिंट हो रहा है। पाइथन में नंबर डेटा टाइप्स उन सारे डेटा टाइप्स को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो, चाहे वो डबल हो। तो इस तरीके की अलग अलग कैटेगरी के नंबर्स नंबर डेटा टाइप्स के अंडर में ही आते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 10.1 लिख देता हूँ एंड मैं फाइल को सेव करता हूँ, ये रन हो जाएगा। अब हम ज़रा इसका टाइप देखें। एंड मैं फाइल को रन करवाता हूँ तो ये देखिए ये फ्लोट आ रहा है। अगर हम 10 दे दें तो ये इंट आ जाएगा। मैं फाइल को
मैंने सेव एज पे क्लिक कर दिया था, इस वजह से ये आ गया। मैं सेव करता हूँ एंड अपनी फाइल को मैं दोबारा रन करवाता हूँ। तो ये देखिए क्लास इंट। फ्लोट और इंट इसलिए आ रहा है क्योंकि पाइथन में नंबर की एक कैटेगरी है इंट, एक कैटेगरी है फ्लोट, एक कैटेगरी है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स भी नंबर्स होते हैं, जैसे मैं इधर लिख देता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास एक इमेजिनरी पार्ट होता है, तो मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ, प्लस जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसे दिखा देता हूँ 2j। अब मैं फाइल को सेव करता हूँ एंड मैं इसे रन करवाऊँगा, तो यहाँ पर ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स आ गया। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ये भी नंबर डेटा टाइप की ही एक कैटेगरी है। मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, आप इधर जे की जगह आई को यूज़ नहीं कर सकते, अदरवाइज ये एरर क्रिएट कर देगा। जो इमेजिनरी पार्ट है आप उसमें जे ही यूज़ करेंगे। एंड ऑल्सो जे को सिंगल नहीं लिखेंगे हम, हमें उसके साथ कोई इंटीजर वैल्यू पास ही करनी पड़ेगी। अभी जैसे मैं इसको सेव करके रन करवा के दिखाता हूँ आप, एंड मैं इसे रन करवाता हूँ, तो देखिए जे इज़ नॉट डिफाइंड। वहीं पर अगर मैं इधर 1 लिख दूंगा एंड तब सेव करूंगा मैं एंड इसे रन करवाऊंगा, तो क्या कह देगा कॉम्प्लेक्स, मतलब ये रन हो रहा है। मैं इसे प्रिंट भी करवा सकता हूं, प्रिंट नम। तो देखिए ये प्रिंट होकर के आ रहा है। यहाँ पर ये जो टाइप फंक्शन है इसका तो आप लोगों को क्लियर हुआ ही होगा, क्योंकि हमने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया है कि ये किसी भी वेरिएबल की वैल्यू का डेटा टाइप हमें आउटपुट में देता है। तो ये 3 तरीके के नंबर्स थे जो कि नंबर डेटा टाइप्स के अंडर में आते हैं। अब हम स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ते हैं कि पाइथन में स्ट्रिंग्स कैसे लिखते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ str स्ट्रिंग, str1 लिख देते हैं हम, इज इक्वल्स टू। पाइथन में स्ट्रिंग को या तो हम सिंगल कोड में लिखते हैं, मैं पहले सिंगल कोड वाली लिख देता हूँ, सिंगल कोड स्ट्रिंग। इसके बाद मैं str2 लेता हूँ एंड डबल कोड वाली लिखता हूँ, डबल कोड स्ट्रिंग। एंड एक तरीके से और लिखते हैं हम स्ट्रिंग को, जैसे हमने कमेंट में देखा था कि हम ट्रिपल कोट्स के साथ कमेंट करते थे, उसी तरीके से हम उसे एज अ स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा सिंगल, डबल कोट एंड ये जो ट्रिपल कोट वाली स्ट्रिंग है इसमें क्या डिफरेंस होता है। इस तरीके की स्ट्रिंग को जो कि ट्रिपल कोट्स में लिखी जाती है इसे कहते हैं हम डॉग स्ट्रिंग्स। अब मैं 1 बाय 1 एक एक को प्रिंट करवा देता हूँ, str1 कॉमा, या फिर हम इस तरह से प्रिंट करवा देते हैं str2 प्रिंट str3। मैं फाइल को सेव करता हूँ एंड यहाँ पर मैं रन करवाता हूँ इसे, तो ये देखिए सिंगल कोट स्ट्रिंग, डबल कोट स्ट्रिंग एंड डॉग स्ट्रिंग। अब हम इसका टाइप चेक करते हैं। मैं फाइल को सेव करता हूं अगेन एंड इसे मैं रन करवाता हूं, तो देखिए ये तीनों को स्ट्रिंग रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों को में और इसमें क्या डिफरेंस है। अगर हम इस तरीके की स्ट्रिंग में, ये मैं सिंगल कोट में लिखता हूं, फाइल सेव, ये मेरे में ऑटोमेटिकली इसलिए हो जा रही है क्योंकि मैंने प्रेटियर एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखा है। लेकिन अगर आप सिंगल कोट में इसे लेंगे तो भी ये आपको स्ट्रिंग ही रिटर्न करके देगा एज इट्स डेटा टाइप। हाँ, तो हम इस टॉपिक पे थे कि इन दोनों स्ट्रिंग में, मतलब सिंगल कोटेड स्ट्रिंग एंड ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस है। तो इनमें डिफरेंस ये है कि मैं इन स्ट्रिंग्स को मल्टी लाइन में नहीं लिख सकता, मतलब 2 लाइन में मैं इन्हें नहीं लिख सकता। बट अगर मैं डॉग स्ट्रिंग्स को यूज करूं, डॉग स्ट्रिंग्स यूज्ड इन मल्टी लाइन,
एंड अब अगर मैं फाइल को सेव करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसे प्रिंट भी करवा के दिखा देता हूँ। प्रिंट str3 फाइल सेव एंड रन। तो ये देखिए डॉक स्ट्रिंग्स यूज्ड इन मल्टी लाइन्स। तो डॉक स्ट्रिंग्स को हम मल्टी लाइन्स में एक या एक से ज़्यादा लाइन्स में लिख सकते हैं, बट सिंगल एंड डबल कोटेड स्ट्रिंग्स के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप है वो क्या है, बूलियन। बूलियन एक ऐसा डेटा टाइप है जिसकी दो प्री डिफाइंड वैल्यूज होती हैं, एक होती है ट्रू एंड एक होती है फॉल्स। तो मैं यहां पर बूलियन ले लेता हूं, बूलियन इज इक्वल्स टू ट्रू। याद रहे ये टी जो वो कैपिटल में होना चाहिए, स्मॉल में नहीं होना चाहिए। एंड मैं क्या करता हूं, मैं इसे प्रिंट करवाता हूं बूलियन। ऑल्सो हम इसका टाइप भी देख लेते हैं, प्रिंट बूलियन टाइप ऑफ बूलियन। मैं फाइल को सेव करता हूं एंड यहां पर हम रन करवाते हैं। तो ये देखिए ट्रू आ रहा है और क्लास में आ रहा है बूल, बूल का मतलब बूलियन। ऑल्सो हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू है प्री डिफाइंड बूलियन की वो है फॉल्स। हम इसे भी चेक कर लेते हैं। मैं फाइल को यहाँ पर सेव करता हूँ एंड रन करवाता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास फॉल्स के लिए भी बूल रिप्रेजेंट हो रहा है एज इट्स डेटा टाइप। तो आप लोगों को बूलियन डेटा टाइप के बारे में क्लियर हुआ। अब हमारा जो नेक्स्ट डेटा टाइप है वो है नन, एक नल वैल्यू। ये नल वैल्यू हमें कब मिलती है, जब हमारा फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता। तो हमने अपने प्रिंट फंक्शन के केस में देखा था। मैं यहाँ पर प्रिंट लेता हूँ एंड अगेन प्रिंट करवा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं प्रिंट को कुछ भी पास नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या करेगा, रिटर्न नथिंग। एंड ये रिटर्न करेगा नथिंग। तो ये वाला जो प्रिंट फंक्शन है वो तो इस नथिंग को रिटर्न कर रहा है, तो वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। हम देखते हैं, हम फाइल को सेव करते हैं एंड मैं इसे रन करवाता हूँ। तो ये देखिए नन यहाँ पर आ रहा है आपके पास। तो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को हम किस तरह से लिखते हैं। आप लोगों को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इन डेटा टाइप्स के बारे में हम और डीपली जल्दी पढ़ेंगे, बट अभी मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि हम इन डेटा टाइप्स को किस तरह से लिखते हैं। अब हमारा जो सेकंड डेटा टाइप था वो क्या था, कंपोजिट डेटा टाइप। तो मैं यहाँ पर कंपोजिट डेटा टाइप्स के बारे में लिस्टिंग कर लेता हूँ, कंपोजिट डेटा टाइप्स। और उसमें हमारे पास क्या था, लिस्ट, सेट्स, ट्यूपल्स या फिर टपल्स कह सकते हैं इसे, डिक्शनरीज। तो लिस्ट को कैसे लिखते हैं, मैं LST करके एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं। मैं LST करके वेरिएबल का नाम दे देता हूं एंड उसमें अब हम लिस्ट रखते हैं। लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखते हैं एंड जैसा हमने स्लाइड में पढ़ा था कि जो कंपोजिट डेटा टाइप्स होते हैं वो कलेक्शन ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, मतलब वो एक से ज़्यादा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक लेता हूँ नंबर, एक ले लेता हूँ स्ट्रिंग एंड एक ले लेता हूँ बूलियन। ये अलग अलग वैल्यूज हो गई, अलग अलग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हो गए। और एक और ले लेते हैं हम नन। अब हम इन्हें प्रिंट करवाते हैं, हम डायरेक्ट प्रिंट करवा लेंगे इसे। और मैं फाइल को सेव करता हूं एंड यहां पर मैं इसे रन करवाता हूं। तो ये देखिए हमारे पास प्रिंट होकर क्या रहा है। अब हम इसका डेटा टाइप और चेक कर लेते हैं, प्रिंट टाइप LST। एंड हम फाइल को अगेन सेव करेंगे एंड रन करवाएंगे। तो हमारे पास यहां पर क्या आ रहा है, लिस्ट। हम पाइथन में लिस्ट को एक और तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अभी से हटा देते हैं एंड LST में अगेन लिखता हूँ एंड मैं लिखूँगा लिस्ट एंड पैरेंथेसिस लगा दूंगा। इसे हम कहते हैं लिस्ट कंस्ट्रक्टर। इसे क्या कहते हैं, लिस्ट कंस्ट्रक्टर। अब हम यहाँ पर अपने लिस्ट के आइटम्स रख लेते हैं, हेलो 20 ट्रू एंड नन। हम इसे प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट LST
प्रिंट, इसका टाइप भी चेक कर लेते हैं, LST, एंड अब हम फाइल को सेव करेंगे और मैं यहाँ पर रन करता हूँ इसे। मैंने इसमें एक चीज़ नहीं करी, अगर हमें लिस्ट इस तरीके से क्रिएट करनी है मैंने 2 पैरेंथेसिस लगाने पड़ेंगे यहाँ पे। अब मैं फाइल को सेव करता हूँ एंड रन करवाता हूँ मैं इसे। तो ये देखिए हमारे पास ये आ रहा है लिस्ट, hello 20 ट्रू नन, ये यहाँ पर वही आ रहा है एंड इसका डेटा टाइप क्या आ रहा है, लिस्ट। अब हमारा जो नेक्स्ट कंपोजिट डेटा टाइप है वो क्या है, सेट्स। तो मैं यहाँ पर सेट्स लिख देता हूँ। जिस तरह से लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लेते हैं उस तरह से सेट्स में को हम कर्ली ब्रेसेस में लेते हैं। अब मैं यहाँ पर 20 सेट्स भी मल्टीपल प्रिमिटिव टाइप्स को कैरी कर सकता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 20 हेलो ट्रू, या फिर हम इसमें सेट्स लिख देते हैं, सेट एंड इसे प्रिंट करवाते हैं सेट को, सेट्स, एंड इसका टाइप भी चेक कर लेते हैं, सेट्स। अब हम फाइल को सेव करते हैं एंड मैं यहाँ पर इसे रन करवाता हूँ। तो ये देखिए ये सेट रिटर्न कर रहा है एज अ डेटा टाइप। हम सेट्स को एक तरीके से और कर सकते हैं कंस्ट्रक्ट, जिस तरह से हमने लिस्ट को लिस्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू कंस्ट्रक्ट किया था उसी तरीके से हमारे पास सेट कंस्ट्रक्टर भी है। इसमें हम पास करते हैं 10 और यहां पर सेट्स पास कर देता हूं एंड ट्रू, प्रिंट सेट्स, प्रिंट इसका टाइप सेट्स, एंड हम फाइल को सेव करते हैं और रन करवा देते हैं। तो देखिए ये अभी भी रिटर्न कर रहा है हमें सेट एज इट्स डेटा टाइप। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कंपोजिट डेटा टाइप है वो है ट्यूपल्स। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, हम ट्यूपल्स को भी पैरेंथेसिस में रिप्रेजेंट करते हैं और मैं यहां पर लिख देता हूं TUP, हेलो टपल 10 ट्रू, प्रिंट टपल, प्रिंट टाइप फंक्शन के थ्रू हम इसका डेटा टाइप चेक कर लेते हैं, फाइल को सेव करते हैं एंड रन करवा देते हैं। तो देखिए यहां पर आ रहा है एंड इसका डेटा टाइप क्या आ रहा है, टपल। हम एक तरीके से टपल्स को और कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग टपल कंस्ट्रक्टर। मैं एलिमेंट्स पास कर देता हूं। अभी तक हम सेट्स में जो अंदर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स लिखते हैं वो इस पर्टिकुलर डेटा टाइप के एलिमेंट्स कहलाते हैं, यानी कि ये टपल एक एलिमेंट है। यहां पर ये जो स्ट्रिंग में लिखा हुआ है मैं लिख देता हूं 20 एंड नन। अब हम फाइल को अब हम प्रिंट करवाते हैं टप एंड प्रिंट टाइप ऑफ टप, फाइल सेव एंड रन। तो यहां पर अगेन टपल आ रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं कि दोनों के एलिमेंट्स डिफरेंट है टपल के। इन सब में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि जो लिस्ट है हमारा वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में आता है, जो हमारा सेट्स है वो कर्ली ब्रेसेस में आएगा एंड जो हमारा टपल है वो पैरेंथेसिस में रिप्रेजेंट होगा। मैं एक बात और बता देता हूं आपको कि अगर हम इस तरीके से लिख रहे हैं हेलो एंड एक हमने टपल और ले लिया और उसे लगा हमने इस तरीके से हेलो और यहां पर कॉमा लगा दिया। अब हम इन दोनों का डेटा टाइप चेक करते हैं। मैं यहां पर प्रिंट लिखता हूं एंड टाइप ऑफ TUP एंड प्रिंट टाइप ऑफ TUP1। मैं फाइल को सेव करता हूं एंड मैं रन करवाता हूं। तो देखिए एक का डेटा टाइप हमारे पास स्ट्रिंग आ रहा है एंड एक वेरिएबल का डेटा टाइप हमारे पास टपल आ रहा है। तो अगर हम पैरेंथेसिस, मैंने पैरेंथेसिस में ले लिया था, अगर हम इसे पैरेंथेसिस में भी ले लें
मैं उस एक्सटेंशन को अनइंस्टॉल कर देता हूँ पहले तो मैंने उस एक्सटेंशन को अनइंस्टॉल कर दिया। अब हम फाइल को सेव करते हैं तो वो चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये है। अभी हम इसे रन करवाते हैं। मैं इधर लिख देता हूँ पाइथन एंड पाइथन डॉट पी वाई। तो ये एक में स्ट्रिंग रिप्रेजेंट कर रहा है, एक में टपल रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि हमने दोनों को पैरेंथेसिस में लिखा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि कभी भी आप पैरेंथेसिस में अगर कोई स्ट्रिंग या कोई भी एलिमेंट लें, अगर आपने उसके बाद कॉमा लगा दिया, तो जिस भी वेरिएबल में इस तरीके से लिखा हुआ कॉमा लगा करके हमारे पास, वो टपल को रिप्रेजेंट करेगा, एंड जिसमें नहीं लिखा हुआ स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करेगा या फिर उस पर्टिकुलर डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप लोगों को क्लियर हुआ कि हम किस तरह से टपल्स को क्रिएट करते हैं पाइथन में। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप आता है वो क्या है? डिक्शनरीज। डिक्शनरीज में हम क्या करेंगे? मैं लिखता हूं डिक 1। डिक्शनरीज में हम की वैल्यू पेयर के बेसिस पर अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड डिक्शनरी को हम करली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। अब यहां पर मैं करली ब्रेसेस लगा देता हूं, एंड मैं सबसे पहले लिखता हूं की एंड उसकी वैल्यू। अभी मैं जस्ट आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं की जगह, जैसे मैं, पर अभी मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ। की एंड वैल्यू 2 की एंड वैल्यू 3। फाइल सेव एंड रन। हमने इसे प्रिंट नहीं करवाया, मैं प्रिंट करवा लेता हूं डिक 1 एंड ऑल्सो प्रिंट टाइप ऑफ सेव एंड रन। तो ये देखिए, ये हमारे पास की इज इक्वल टू वैल्यू 3 इसलिए दे रहा है क्योंकि हमारी जो की थी वो सेम है हर किसी में। मैं की को चेंज कर लेता हूं यहां पर, की 1 की 2। अभी हम फाइल को सेव करते हैं एंड उसे रन करवाते हैं। तो अब देखिए ये की 1 की 2 दे रहा था। पहले वो की ही इसलिए दे रहा था क्योंकि पहले इसमें ये वैल्यू गई, देन की में फिर अगेन वैल्यू 2 गई, देन फिर जो हमारी की थी उसमें वैल्यू 3 चली गई। तो अल्टीमेटली जो एट द एंड हमारे पास कंक्लूजन निकल के आया था वो था की में हमारी वैल्यू 3 आ रही थी। इस वजह से यहाँ पर वैल्यू 3 एज आउटपुट हमें शो कर रहा था। अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि डिक्शनरीज में हमें की पास करते हैं एंड उस की एक पर्टिकुलर वैल्यू पास कर देते हैं। ये बात याद रहे कि हम जितनी भी कीज पास करेंगे वो सारी की सारी डिफरेंट होनी चाहिए, अदरवाइज जो आगे आने वाली की होगी वो अपने पहले वाली की को ओवरराइट कर देगी। अब जैसे मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि हम किस तरह से लिखते हैं। नेम रोहित, एज 27। अब हम इसे प्रिंट कराएं, फाइल सेव एंड अब हम इसे प्रिंट कराएं तो ये देखिए नेम और एज अलग अलग तरीके से आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपल एज लिख देता हूँ एंड मैं फाइल को सेव करूँगा और मैं इसे रन करवाता हूँ तो ये एरर दे देगा, एज इज़ नॉट डिफाइंड। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप जब भी की को लें डिक्शनरी के अंदर तो उसे डबल कोट्स के अंदर ही लिखें। ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा। तो इस ट्यूटोरियल के थ्रू आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि हम किस तरह से पाइथन के प्रिमिटिव एंड कंपोजिट डेटा टाइप्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, यानी कि क्रिएट कर सकते हैं। एंड आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इस ट्यूटोरियल में सिर्फ और सिर्फ मैंने डेटा टाइप्स को कंस्ट्रक्ट करना ही सिखाया है। इन डेटा टाइप्स के बारे में डीपली हम आने वाली ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप लॉग इन कर सकते हैं www.learntounless.com/queries।
contactus.php। हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।